नमस्कार। तो देखिए 13 जुलाई 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था मेडिकल ऑफिसर डेंटल का पेपर। ये मेडिकल ऑफिसर डेंटल का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और हम हिमाचल जी के सबसे पहले देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो देखेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है तो आपको उसी हिसाब से जो है क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को देखना है। पहले बोलते हैं घोगरधार लाइज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो बिल्कुल सही बात है कि घोगरधार जो है मंडी में ही जो है वो लाई करती है। दूसरे में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ 31 प्रिंसली स्टेट ऑन 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, परंतु 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर गठन किया गया था, ना कि 31। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो एक तो नहीं सही दी गई है। अब देखिए सीधी चौथी स्टेटमेंट देखेंगे तो क्या बोलते हैं पीपल इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की पीपल हिमाचल का स्टेट ट्री है। अरे पीपल कब से स्टेट ट्री हो गया हिमाचल का? तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो चौथी स्टेटमेंट भी सही नहीं दी गई है। दूसरी और चौथी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं दी गई है। अगर हम उसी तरह बात करते हैं सवां रिवर की, सवां नदी जो है वो ऊना में बहती है और सोमभद्रा नदी के कुछ एक एंशियंट यहाँ पर अभिलेख मिलते हैं, तो सोमभद्रा रिवर भी जो है वो उसको कह देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है। बिल्कुल इजीली एलिमिनेट हो जाने थे ऑप्शन दूसरा चौथा जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर आ जाना था, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया था। बस ये ढंग से पढ़ना था, नॉट करेक्ट कौन सा पूछा गया है, क्वेश्चन कहीं नहीं जाता था, 2 नंबर का पक्का था। अब देखो आने वाले एग्जाम भी हैं आपके, जैसे एलाइड सर्विसेज का एग्जाम है, वैसे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ध्यान से थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है नोट करें। बोलते हैं टॉलेस्ट माउंटेन पीक अमंग द फॉलोइंग। टॉलेस्ट माउंटेन पीक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि शिल्ला चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आती है। हमने कल परसों भी पढ़ा था कि शिल्ला चोटी जो है वो ऊंची चोटी आती है, परंतु उसका एल्टीट्यूड कितना है वो भी मैंने आपको बताया था। देखिए शिल्ला चोटी का एल्टीट्यूड जो है वो लगभग 7025 मीटर के आसपास जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। कितना? 7025 मीटर के आसपास इसका एल्टीट्यूड है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ये जो शिपकी यहाँ पर दी गई है इसका एल्टीट्यूड 6068 मीटर है। 6068 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। यहाँ पर श्रीखंड दिया गया है। श्रीखंड का एल्टीट्यूड भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। श्रीखंड यात्रा आप बहुत बार सुनते हैं कि श्रीखंड यात्रा, तो ये 5182 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। श्रृंगला यहाँ पर दिया गया है। ये सारे एल्टीट्यूड मैंने आपको बताए हुए हैं। श्रृंगला का एल्टीट्यूड है 6230 मीटर, 6230 मीटर, ये आपने ध्यान रखना था। ठीक है जी, तो ये एल्टीट्यूड भी आपको पता चल गया। सब टॉलेस्ट माउंटेन पीक इनमें से जो है वो कौन सी है? शिल्ला चोटी है, किन्नौर जिले में स्थित है। आसान था क्वेश्चन। आगे बोलते हैं पांगी वैली जो कि चंबा में स्थित है, इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो ये पांगी वैली के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पांगी वैली जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है, और डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है तो ये कौन कौन सी रेंजेस के बीच में जो है वो आती है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में जो है ये आती है। तो देखिए पांगी वैली जो कि चंबा में स्थित है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि एक तरफ पीर पंजाल आता है, पीर पंजाल जो कि मुख्य रूप में चंबा में ही पड़ता है, दूसरी ओर झांसकर आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल और झांसकर जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। वैसे ही हमने चंबा वैली के बारे में पढ़ रखा है जिसको कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहा जाता है। वो तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। पांगी वैली का ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर ही हमें चेनाब नदी की एंट्री भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को जो है वो मिल जाती है। तो चेनाब नदी भी इसके साथ आपको जोड़नी है, वो भी ध्यान रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछते हैं? बोलते हैं राइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री इन उत्तराखंड वेयर डज यमुना रिवर एंटर एट पोंटा साहिब। तो बोलते हैं कि यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, परंतु उसके बाद ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पोंटा साहिब में जो है वो एंटर कर जाती है। परंतु कौन सा जो स्थान है वहाँ पर ये एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये स्थान का नाम जो है वो पूछा गया है। तो यमुना नदी जिसका वैदिक नाम जो है वो कालिंदी आ जाता है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में खादर मांझी नामक स्थान पर। ये जो खादर मांझी नामक स्थान है ऑप्शन बी सही आंसर है, यहाँ पर एंटर करती है। छोड़ती कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश को? तो ये हिमाचल को ताजेवाला नामक स्थान पर जो है वो छोड़ देती है। तो छोड़ने का स्थान भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आगे चलकर तो ये गंगा में मिलती है। गंगा की ये बहुत बड़ी सहायक नदी जो है वो मानी जाती है, परंतु हिमाचल की ये सबसे छोटी नदी भी जो है वो कही जाती है।
टॉन्स, पब्बर, आंध्रा हो गया, जलाल हो गया, बाटा हो गया, गिरी हो गया, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो हैं वो मानी जाती हैं। जो एग्जाम में कुछ अभी तक क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या क्या क्वेश्चन इसके बारे में पूछे गए। एक तो पत्सरी पूछ लिया गया, पत्सरी जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो पत्सरी जो है वो पब्बर की सहायक नदी है, और पब्बर जो है वो बाद में चलकर टॉन्स में मिलती है, टॉन्स जो है वो बाद में चलकर यमुना में मिलती है। इस तरह से जो है वो सिनेरियो बनता है। और पत्सरी निकलती कहाँ से है, एचएस में पूछा गया था, खड़ा पत्थर शिमला से जो है वो निकलती है। टॉन्स, पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है, तो पब्बर कहाँ से निकलती है, पब्बर जो है वो चंद्रनाहन जो कि शिमला में पड़ता है वहां से निकलती है। टॉन्स इंपॉर्टेंट है, टॉन्स जो है वो यमुना के साथ मिलती है, तो ये कलसी नामक स्थान में जो है वो यमुना के साथ जो है वो मिल जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इस तरह से डिटेल से जब आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। और ये देखिए एग्जाम में जब हेल्प मिलती है ना तो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि कितनी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर भी नॉट करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं गोविंद सागर इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश की। गोविंद सागर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल सही बात है, हमने सब बहुत बार पढ़ा है ये। आगे बोलते हैं रॉक सॉल्ट माइंस आर लोकेटेड इन खनियारा ऑफ कांगड़ा, कि रॉक सॉल्ट माइंस जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के खनियारा में है। देखो रॉक सॉल्ट माइंस हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो माइंस ये है रॉक सॉल्ट की वो है गुम्मा और दरंग में, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट। तो ये हमारे पास ऑप्शन भी सही आंसर आ जाएगा। कांगड़ा माउंटेन पास जो है वो कनेक्ट करता है स्पीति को लद्दाख से, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये इंडिविजुअली हमने मिशन लाइव में पढ़ा है कि कांगड़ा किसको किसके साथ जोड़ता है, ये जो है वो किसको जोड़ता है किसके साथ, ये स्पीति को लद्दाख के साथ जो है वो जोड़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना, ये तो सही स्टेटमेंट है। आगे दिया गया है भनाक्सा के बारे में, इज अ मेडिसिनल प्लांट। तो बनक्सा जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, बिल्कुल सही बात जो है वो होगी। ये बनक्से कहते हैं इनको, ये चाय में पाई जाती हैं, जो काढ़ा टाइप में बनाया जाता है वहाँ पर डाली जाती हैं, तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, फ्लावर टाइप में होता है ये भी सही बात है। तो ठीक है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पता चल गई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पटियार एंड खनियारा ऑफ कांगड़ा आर इन विच स्क्रिप्ट। तो बोलते हैं कि कांगड़ा में जो पटियार और खनियारा जगह है वहाँ पर रॉक इंस्क्रिप्शंस मिली, ये जो है वो कौन सी भाषा में थी। देखो ये इंस्क्रिप्शन जो था वो ब्राह्मी और खरोष्ठी में थी। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। देखो हम अलग अलग टाइम में जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्ठी में जो है वो मैक्सिमम हमारी यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं वो देखने को मिली। कॉइन्स के ऊपर जो है इंस्क्राइब की हुई लैंग्वेज यही मानी गई। जो कॉइन्स मिले वो कौन सी शेप में मिले वो भी है। कॉइन्स के ऊपर जो फिगर बनी हुई वो कौन सी फिगर बनी, जैसे ओडम्बरों के सिक्के मिले उनके ऊपर नंदी बना हुआ जो है वो दर्शाया गया है, ये भी पूछा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल का जो सबसे पुराना म्यूजियम है भूरी सिंह म्यूजियम, और हिमाचल में अलग अलग म्यूजियम है, जैसे कि शिमला में भी स्टेट म्यूजियम है। यहाँ पर त्रिगर्त, ओडम्बरों, कुल्लू, कुनिंद इन राजवंशों के सिक्के जो हैं वो रखे गए हैं। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि भूरी सिंह म्यूजियम की हमने बात की। ये भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है ये स्थित है चंबा में। ये कौन सी ईयर में जो था वो बना था, राजा भूरी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही बना था, परंतु कौन से ईयर में बना था कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज नॉट करेक्ट अबाउट धूम मूवमेंट दैट अकर्ड इन ईस्ट वाइल रामपुर बुशहर स्टेट। तो ये जो धूम मूवमेंट था ये कहाँ पर हुआ था, कॉमनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये रामपुर बुशहर में हुआ था। अच्छा, कौन से ईयर में ये धूम मूवमेंट हुआ था। और देखो ये मूवमेंट 1859 में जो था वो हुआ था। अब 1859 में ये मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो बात पहले हम करते हैं। देखो 1859 में ये मूवमेंट जो था वो किसानों के द्वारा किया गया था। किसानों के द्वारा नकदी भूमि लगान के विरोध में जो था ये आंदोलन किया गया था। अब नकदी भूमि लगान जो था ना, इसमें प्रजा में जो था वो असंतोष था। जो राजा था वो मतलब बहुत ही दुखदाई था, वो नशे में रहता था अक्सर, और इतना कोई हेल्दी जो था वो कार्यकाल नहीं था। राजा बहुत छोटा भी था पहले, तो राजा का जो पिछले उसके फादर थे वो नशे में रहते थे, तो लोगों में असंतोष कहीं ना कहीं आ गया। इस दौरान जो था वो राजा शमशेर सिंह राजा हुआ करते थे, परंतु बड़े छोटी उम्र के राजा ये हुआ करते थे, और सारा जो कार्यकाल देखा जाता था वो वजीरों के द्वारा देखा जाता था। वजीर जो था वो मनमाने ढंग से दुरुपयोग सत्ता का कर रहे थे। ठीक है जी, तो इसलिए ये आंदोलन जो है वो होता है। और अगर हम बात करें ना कि शमशेर सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। बोलते हैं मूवमेंट वाज अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट ऑर्डर डन एट द इंस्टेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोलते हैं पीपल रिसेंटेड द चेंज ऑफ मोड ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम काइंड ऑफ कैश। ये सही स्टेटमेंट है। आगे देखो बोलते हैं इट इज अ वायलेंट मूवमेंट, कि ये एक हिंसात्मक आंदोलन था।
अगर हम सारी स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो देखो ऑप्शन डी सही होना चाहिए, क्योंकि ये वॉलेंट नहीं था, ये नॉन वॉलेंट था। इसमें जो है वो धूम आंदोलन में जो है वो अहिंसात्मक रूप से जो था वो असहयोग आंदोलन एक तरह से स्टार्ट किया गया था लोगों के द्वारा। रोहडू को मुख्य रूप से सेंटर बनाया गया था। लोगों ने क्या किया, लोग या फिर किसान जो गांव के लोग थे उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था, जंगलों में चले गए थे, पशुओं के साथ जंगलों में चले गए थे। कष्ट तो हुआ था, फसलें बर्बाद हो गई थी, परंतु अहिंसात्मक वे में ये किया गया था। तो ये जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ये जो है वो करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट जब पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन रियासती प्रजामंडल इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। सेक्रेटरी इसकी पंडित पद्मदेव को बनाया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि यहीं पर भाई दो ना पाई दो मूवमेंट भी सुनने को जो है वो मिलता है। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे वो इसके जो है वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भागवत चौथा, पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद टूटू, ये जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर जो है वो काउंट किए जाते हैं। और भी बहुत सारे लीडर जो है वो इसके साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि कौन, भागवत चौथा के अलावा पंडित पद्मदेव, गोविंद सिंह सूरत हो गया, ये भी थे, और देवीदास मुसाफिर हो गए, वो भी थे। तो ये सारे के सारे जो था ना इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ये आपने ध्यान रखना है। यशवंत सिंह परमार नहीं थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 44 में बोलते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ राम सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर। तो राम सिंह पठानिया जो नूरपुर के थे उनका आपने सेक्रीफाइस सुना होगा, पढ़ा होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कहानी के रूप में मैंने बता के किया है। तो इनका देखो, पहले तो बोलते हैं ही वॉज अ सन ऑफ वजीर श्याम सिंह पठानिया ऑफ राजा बीर सिंह ऑफ नूरपुर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो था वो वजीर श्याम सिंह पठानिया के पुत्र थे, जो कि वजीर श्याम सिंह पठानिया जो था वो राजा बीर सिंह नूरपुर के जो था वो पुत्र हुआ करते थे। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर दी गई है। दूसरे में बोलते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड वजीर ऑफ राजा बीर सिंह आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। देखो ये वजीर बनाए गए थे नूरपुर के, परंतु किसके, राजा बीर सिंह के ये वजीर नहीं बनाए गए थे, इनके वजीर ये नहीं बनाए गए थे। तो नॉट करेक्ट जब आपसे पूछा गया है ना तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब ये किसके वजीर बनाए गए थे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। इनको जो था वो जसवंत सिंह जो राजा थे नूरपुर के ना, उनका वजीर जो था वो बनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं, ही रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट माइनर जसवंत सिंह एज राजा ऑफ नूरपुर आफ्टर द डेथ ऑफ राजा बीर सिंह। बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने कि जसवंत सिंह को राजा माना जाए। जब बीर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जसवंत सिंह नाबालिग थे, तो इन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया था और काफ़ी तगड़ी फाइट जो था वो इन्होंने देकर रखी थी ब्रिटिश सरकार को उस टाइम। परंतु बाद में एक धोखा इनके साथ हुआ था, जिस धोखे के कारण ये मारे के पकड़े गए थे और इनको काला पानी की सजा जो था वो हो गई थी। और उसके बाद जो था वो इन्हें रंगून भी जो था वो भेज दिया गया था। वहाँ पर इन्हें जो है वो बहुत टॉर्चर किया गया और वहीं पर ये वीर गति को जो था वो प्राप्त हो गए थे। 1849 के आसपास की बात है ये, जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बोलते हैं, ही फाउट द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ऑन दलेकी धार, कि इन्होंने दलेकी धार में जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था वो बैटल लड़ी थी। बिल्कुल सही बात है, ये दलेकी धार में ही बैटल हुई थी। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपने ध्यान रखनी है। इस तरह से जो था वो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था, नॉट ट्रू पूछा गया था, तो ये सही हो गया। आगे बोलते हैं, एओ ह्यूम द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिव्ड इन विच हाउस ऑफ एन शिमला। तो बोलते हैं एओ ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, उनके मन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का जो विचार आया था वो शिमला में ही आया था। वो कौन सी बिल्डिंग में रहते थे ये पूछा गया है। तो ये रोथनी कैसल बिल्डिंग है जो कि 1838 के आसपास बनी थी, वहाँ पर ये रहते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार इनके मन में वहीं पर आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके जो है जल्दी से बता दीजिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन बने थे वो आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। रोथनी कैसल बिल्डिंग जो है वो सही हो गया। बिल्डिंग्स के बारे में हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। हमने ओक ओवर के बारे में पढ़ा है जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। यहाँ पर गॉर्डन कैसल दिया गया है, हमने गॉर्डन कैसल के बारे में भी पढ़ रखा है। जैसे ही हमने रोथनी कैसल सबसे पहले पढ़ा था, तो रोथनी कैसल के बाद हमने गॉर्डन कैसल ही पढ़ा था कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एजी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है। 1901-04 में ये बिल्डिंग बनी थी। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बिल्डिंग जो था वो बनी थी, ये आपने ध्यान रखना है। हमने रिट्रीट के बारे में पढ़ रखा है जो कि जो राष्ट्रपति हैं वो हिमाचल में उनका जो प्रेसिडेंट निवास है वो यहाँ पर है।
प्रेसिडेंट का जो निवास है ना, वो राष्ट्रपति निवास जिसको कहते हैं, वो रिट्रीट के नाम से जो है वो जाना जाता है। हमने वाइसराय का लॉज के बारे में पढ़ रखा है, जो कि 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1960-65 के आसपास इसको हैंड ओवर कर दिए गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, वो आपने ध्यान रखना है। पंजाब का हाईकोर्ट पहले जो है वो हिमाचल में हुआ करता था, पीटरऑफ में हुआ करता था, बाद में चलकर चंडीगढ़ 1955 में इसको जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद हमने हिप्पा के बारे में पढ़ा है। हिप्पा की स्थापना कब की गई थी वो आप कमेंट करके बताएंगे। और हिप्पा जो बिल्डिंग का नाम है वहाँ पर वो फेयरलॉन्स बिल्डिंग का नाम है, जो कि कंस्ट्रक्ट की गई थी आर डिक्सन के द्वारा, वो भी ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज कॉम्बिनेशन इज नॉट परफेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा मैरिज का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि करेक्टली जो है वो मैच नहीं किया गया। यहाँ पर हम मैरिज के टाइप्स की बात बहुत बार करते हैं, तो यहाँ पर झिंड फूकी हो गया, झिंड फूक बिराड़ फूकी, हमने क्या पढ़ रखा है, ये गद्दीज के बीच में हमने पढ़ रखा है, ये तो करेक्ट दिया गया। चक्की हो गया, फक्की हो गया, ये हमने कहाँ पर पढ़ रखा है, पांगी पंगवाल्स के बीच में पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है। डुबंत हो गया, डुबंत जो है वो लोहलास के बीच में नहीं है, ये किन्नौरास के बीच में है। ये है भी जो है वो डेथ कस्टम है एक, इसमें बॉडी को जो है वाटर में ड्रॉ कर दिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है तो यही नॉट करेक्ट होना चाहिए। ये जो गौर भूषणा है ये शायद कुल्लू में ही कुछ होता है। यहाँ से देखो ना, ये गौर भूषणा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिली, तो इसको हम पेंडिंग ही रखेंगे, देखेंगे कि आंसर की में क्या मतलब मेंशन किया जाता है, और इसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से हम मैरिज के टाइप्स कस्टम्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार डिस्कस जो है वो हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से कुछ और देखेंगे। बोलते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज शिखर स्टाइल। तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने लक्षणा देवी टेम्पल पढ़ रखा है, पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। शक्ति देवी टेम्पल हमने पढ़ रखा है, ये भी पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बन रखा है। ये दोनों मंदिर जो है वो कहाँ पर, चंबा में जो है वो पढ़ते हैं। हमने हाटेश्वरी मंदिर हाटकोटी का पढ़ रखा है, ये भी पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तो पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के जो है वो मंदिर हैं तीनों के तीनों। ये जो हमने शिव टेम्पल बैजनाथ का जो आहूका और मनियुका दो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा बनवाया गया था, वो जो है वो बना हुआ है शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी पता चल गया ना कि पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिरों के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शक्ति देवी मंदिर आपने छतराड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा का ध्यान रखना है, ये आपने लक्षणा देवी मंदिर भरमौर का ध्यान रखना है, ये दोनों पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। हाटेश्वरी मंदिर जो है वो हाटकोटी का आपने ध्यान रखना है, ये भी पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और अगर हम इसके अलावा पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही कौन कौन मंदिर बने हुए हैं, तो पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में और बिजली महादेव मंदिर जो है वो बना हुआ है। काली देवी मंदिर जो कि मिरिकुला में स्थित है, मिरिकुला लाहौल स्पीति में पड़ता है, वो भी पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में हम फेमस हिडिंबा माता का मंदिर देखते हैं मनाली का, हम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में है वो देखते हैं, हम त्रियुंग नारायण मंदिर देखते हैं जो कि दयार कुल्लू में है, आदि ब्रह्मा मंदिर देखते हैं जो कि कोकान कुल्लू में जो है वो स्थित है। ये सारे मंदिर जो है वो कौन से स्टाइल में बने हुए हैं, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। तो इन मंदिरों का आर्किटेक्ट स्टाइल आपने ध्यान रखना है। बैजनाथ मंदिर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको ऑलरेडी है कि ये मंदिर शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। दो मर्चेंट्स थे जिनके द्वारा इनको बनवाया गया था, आहूका और मनियुका उनका नाम था। और उसके बाद 19th सेंचुरी की बात है, जब राजा संसार चंद राजा हुआ करते थे कांगड़ा के, तो उनके द्वारा भी इस मंदिर को रेनोवेट करने के लिए कुछ राशि दी गई थी, तो रेनोवेशन में भी उनके द्वारा हेल्प की गई थी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं विच फेयर इन चंबा इज एसेंशियली अ फेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो एक मेला ऐसा है कि जिसमें जो है वो महिलाएं और बच्चे ही जो है वो अक्सर जाते हैं। HPSSC का फेवरेट क्वेश्चन था ये, HPSSC जब पेपर कंडक्ट करवाता था। तो देखो सूही मेला, ऑप्शन ए सही आंसर है। सूही मेला के बारे में हम अक्सर क्या पढ़ते हैं कि ये सूही मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है। ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर जो है वो बच्चे ही और महिलाएं ही जो है वो जाती हैं। तो सूही मेला आपने ध्यान रखना है कि ये अप्रैल के महीने में जो है वो होता है। अप्रैल के महीने में ये मेला होता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये मेला होता है। कल परसों ही मैं मेले रिवाइज करवा रहा था तो मैंने बताया था कि मिंजर मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में होता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि चंबा में ही जो है भरमौर यात्रा होती है जो कि अगस्त के महीने में होती है। अगस्त के बाद सितंबर महीने में छतराड़ी यात्रा यहाँ पर होती है। अप्रैल महीने में ये सूही का मेला हो गया, जहाँ पर जो है वो बच्चे और महिलाएं ही जो है वो आमतौर पर जो है वो जाती हैं। चेरवाल फेस्टिवल हो गया जो कि पृथ्वी पूजा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बादों के महीने में जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं।
तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहाँ से डिस्कस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं निज पथ का अविचल पंथी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑटोबायोग्राफी है, जो कि हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ रखी है। ठीक है जी, गिरिराज पत्रिका में ये हमने पढ़ रखी है। और हमने क्या पढ़ा था कि ये श्री शांता कुमार जी जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई और भी किताबें हमने बहुत बार रिवाइज कर रखी हैं। इनके द्वारा लाजो किताब जो है वो लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ये किताबें जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। हम यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी जो है वो पढ़ते हैं। पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है, परमार साहब के द्वारा। हिमाचल इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये निज पथ का अविचल पंथी, ये किताब जो है वो शांता कुमार जी की ऑटोबायोग्राफी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता था। बाकी आपने क्या ध्यान रखना है, हिमाचल की अलग अलग किताबें रिवाइज करेंगे। कंट्री लाइफ किताब नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई थी। पहाड़ बेगाने नहीं हो गई किताब, ये तो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई थी। तारीखी रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब जो है वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयन पॉलिएंड्री किताब जो है वो हिमाचल पॉलिएंड्री किताब जो है वो लिखी गई है DN मजूमदार के द्वारा, ये ध्यान रखना है। आपने हिमालय परिचय किताब ध्यान रखनी है, ये राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालय परिचय के साथ हम किन्नर देश किताब भी एक पढ़ते हैं, ये भी राहुल संकृत्यान के द्वारा ही जो है वो लिखी गई है। हिमालय इज ए बर्ड ऑफ फ्लाइट एक एग्जाम में पूछा गया था शायद अभी, ये निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई किताब है, ये आपने ध्यान रखनी है। एक और किताब शायद अभी एग्जाम में पूछी गई थी, वो कौन सी किताब थी? वो अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब थी। ये जो अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब भी आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बोलते हैं इन विच फील्ड डॉक्टर उमेश कुमार भारती ऑफ हिमाचल वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। गिरिराज पत्रिका में तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है, परंतु मिशन एलाइड में भी ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी देखिए, उससे पहले अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी पेपर 1 है आपका, आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आएगी परफेक्शन, और परफेक्शन से कॉन्फिडेंस आएगा। जितनी कोशिश करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही परफेक्शन आएगी। और एक एग्जाम में नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए ये चीज़ वैलिड रहती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश भारती की। हिमाचल में इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अभी मैं याद करवाऊंगा आपको, 2019 में हमने पढ़ा था, 2019 में पढ़ा था, उसके बाद भी बहुत बार पढ़ा कि ये जो अवार्ड इनको दिया गया था ना, तो ये इनको क्यों दिया गया था? इन्होंने जो है वो एक इलाज जो था वो खोजा था। रेबीज के जो सस्ते इलाज है ना, वो इनके द्वारा खोजे गए थे। रेबीज बीमारी जो है ना, रेबीज जो वायरस है, उसके सस्ते इलाज इनके द्वारा खोजे गए थे। और रेबीज के सस्ते इलाज की खोज के लिए जो था वो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। मतलब इनको मेडिसिन में ये अवार्ड दिया गया था। रेबीज, ये नाम मैंने बताया ना आपको, ये हमने पढ़ा है। रेबीज ये हमने पढ़ा है, और मेडिसिन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डॉक्टर उमेश कुमार भारती अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2019 इन विच फील्ड, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि मेडिसिन में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है, मेडिसिन में दिया गया है। हिमाचल की अलग अलग हस्तियों को अलग अलग टाइम में जो है वो ये पद्मश्री अवार्ड मिले, जैसे कि प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू, इनको जो है वो आर्ट की श्रेणी में दिया गया। नेकराम शर्मा जो थे, इनको भी ये अवार्ड जो था वो दिया गया। नेकराम शर्मा को जो है वो इन्होंने एग्रीकल्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तब इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। हमने पढ़ा था विद्यानंद सरेक को लिटरेचर और एजुकेशन की श्रेणी में जो था ये दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये अवार्ड हमने पढ़ रखे हैं और इनके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया, तो इनमें आपको ध्यान रहना चाहिए। नेकराम शर्मा मंडी से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम, वो भी एग्जाम में पूछा गया था। नेकराम शर्मा फार्मर है, तो वो आपने नोट करना है। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखनी है ये बातें सारी की सारी पद्मा अवार्ड के बारे में। और अगर एलाइड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड के लिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिशन एलाइड तो चली ही है, परंतु आप एलाइड के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी एलाइड के लिए सफिशिएंट टाइम है, और सफिशिएंट टाइम के साथ इस अपॉर्चुनिटी को
अवेल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अभी मैंने कल परसों ही सारी PGT की पेपर 1 की PDFs भी शेयर की थी आपके साथ, तो वहाँ पर देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।